इजराइल इस समय 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहला हमास, दूसरा हिजबुल्लाह, तीसरा ईरान। इजराइल से लेकर लेबनान तक मिसाइलों और बम बारूद की आवाज से आम लोगों में दहशत का माहौल है। इस समय मिडिल ईस्ट में कब कहां से मिसाइल गिर जाए कुछ पता नहीं। इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला लगातार जारी है। इजराइल ने 1 साल पहले ही ये साफ कर दिया था कि गाजा पर उसका ये हमला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो आतंकी संगठन हमास को खत्म नहीं कर देता। कुछ दिन पहले भी उसने गाजा में एक शरणार्थी शिविर को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में कई लोगों की जान गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में बताया गया कि किसी भी कीमत पर गाजा पर युद्ध रोककर मानवीय मदद बढ़ाने और हथियार उपलब्ध कराने की यूएस की नीति का हवाला भी दिया गया है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इजराइल अमेरिका की चेतावनी को मानते हुए गाजा पर अपने हमले कम कर वहां मानवीय मदद पहुंचने देगा। बीते कुछ दिनों में गाजा पर लगातार हो रहे इजराइल के हमलों की वजह से यहां पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अमेरिका की इस चिट्ठी में कहा गया है कि इजराइल ने गाजा अस्पतालों को भी निशाना बनाया है। इस हमले में भी कई लोगों की मौत हुई है। बीते रविवार को गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 41 लोग मारे गए थे। इनमें कम से कम 13 मासूम बच्चे शामिल थे। अल अफ्दा और अल अक्सा अस्पतालों के अधिकारियों के अनुसार गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर में अल मुफ्ती स्कूल में इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान गई थी। मरने वाले बच्चों में से एक नवजात भी शामिल है। चिकित्सा दल द्वारा बच्चे को बचाने के बार बार की गई कोशिश के बावजूद अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। CNN ने गाजा के नागरिक सुरक्षा के हवाले से बताया था कि 5000 से अधिक विस्थापित लोग फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के स्कूल में शरण लेने को मजबूर है। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मुताबिक उत्तरी गाजा में अल शाती शिविर में कंचे खेलते वक्त इजराइल के हवाई हमलों में 5 बच्चों की मौत हो गई। CNN के अनुसार इससे पहले मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर में एक परिवार के 8 सदस्य मारे गए थे, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल थे, जब इजरायली सेना ने एक घर पर हमला किया जिसमें वो शरण लिए हुए थे, ऐसा अल बक्सा अस्पताल ने बताया। इसके अलावा 6 अन्य लोग तब मारे गए जब इजरायली टैंक ने बुरेज शरणार्थी शिविर पर गोलीबारी की थी। इजरायली हमले से गाजा में डर का माहौल बना हुआ है। इजराइल के हमले में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी अपनी जान गंवा रहे हैं। इजराइल गाजा युद्ध के 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इजराइल गाजा पर अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसके बाद गाजा की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इजराइल गाजा पर हमले करना बंद करता है या नहीं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि गाजा में अमेरिका के एंट्री से इजराइल परेशान जरूर है। अब देखना होगा अमेरिका के इस फैसले के बाद इजराइल क्या करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।